Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Open your general science book and open page number 28. इस लेक्चर में हम पेज नंबर 28 के बारे में पढ़ेंगे। पेज 28 पे क्या है? वेस्ट। पेज नंबर 28 निकाल दे आप लोग। पेज 28 ओपन कर ले एंड लुक एट पेज 28। यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया है लाइफ फंक्शंस। लाइफ फंक्शन में प्रीवियस लेक्चर में हमने रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ा और आज एक और कैरेक्टर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वेस्ट। वेस्ट मीन हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट, इनकी बॉडी से जो वेस्ट होते हैं वो खारिज होते हैं, तो इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी बॉडी में एक्सक्रीशन होती है। एक्सक्रीशन 3 फॉर्म्स में होती है, एक लिक्विड फॉर्म में, एक सॉलिड फॉर्म में और एक एयर के फॉर्म में। अब एयर के फॉर्म में किस तरह एक्सक्रीशन होती है? एयर के फॉर्म में जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पर हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो वेस्ट उन चीज़ों को कहा जाता है जो कि जिनको हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती, हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत नहीं होती, तो ये वेस्ट होते हैं। तो ये वेस्ट, अब कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज़ होता है तो ये अब हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारी बॉडी से एक्सहेल हो जाता है एज अ वेस्ट एयर। तो ये एयर के फॉर्म में है। अब लिक्विड फॉर्म में जो यूरिन है, हम यूरिनेशन करते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो ये हमारी बॉडी से जो एक्सेस वाटर है, जो उसमें एमोनियम सॉल्ट वगैरह जो एक्स्ट्रा है, जो बॉडी को नहीं चाहिए, वो रिमूव हो जाते हैं, एक्सक्रीट होते हैं बॉडी से। और सॉलिड फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन होती है फीसिस के फॉर्म में, जो फूड से, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं होता, जो फाइबर्स वगैरह हो जिनको हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती, हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत नहीं होती, तो वो हमारी बॉडी से निकल जाती है सॉलिड फॉर्म में। आज हम पढ़ेंगे वेस्ट के बारे में। वेस्ट, ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन फूड। वी नो that food is necessary for us, we need energy and we are getting that energy by eating food. हम खाना खाते हैं, हम खुराक खाते हैं, किस लिए? ताकि हम एनर्जेटिक हो। उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है और ये सारे न्यूट्रिएंट्स फूड में, खुराक में पाई जाती हैं। इसलिए तमाम जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। अगर कोई कुछ ना खाए तो उनकी बॉडी, फिर जो ऑर्गन्स है वो सही प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे और कुछ देर बाद, मतलब अगर मुसलसल कुछ ना मिले, एनर्जी उनको ना मिले, तो वो काम करना छोड़ देते हैं। सम ऑफ द फूड इज़ नॉट नीडेड बाय द बॉडी, लेकिन हम जो खाना खाते हैं वो सारे का सारा हमारे काम नहीं आता, वो सारे का सारा हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। उसमें से कुछ फूड इस तरह है जिसको हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती। दिस इज़ पास्ड आउट एज वेस्ट, और ये हमारी बॉडी से वेस्ट के फॉर्म में निकल जाते हैं। वेस्ट कैन बी सॉलिड, वेस्ट सॉलिड भी हो सकता है, एज मैंने आप लोगों को बता दिया। सॉलिड फॉर्म में जो फीसेस है वो सॉलिड वेस्ट है, और फ्लूइड जो यूरिन है ये फ्लूइड फॉर्म में है। सम गैसेस आर आल्सो नॉट नीडेड बाय द बॉडी, कुछ गैसेस भी हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती, हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन्स डू नॉट नीड द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, हमारे इंसानों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती। हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं होती और ये हमारी बॉडी से एक्सहेल होती है। दिस इज़ एक्सहेल्ड एज वेस्ट एयर, और ये हमारी बॉडी से वेस्ट एयर के फॉर्म में एक्सहेल होती है, निकलती है, ये गैस निकलता है। हम जब खारिज करते हैं सांस के दौरान, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो ये एक वेस्ट एयर है। The process in which the body removes waste from the blood, tissues or organs is called excretion. वो प्रोसेस जिसमें बॉडी से गंद रिमूव होता है, ब्लड से, टिश्यू से, ऑर्गन से, हर एक चीज़ से जब वेस्ट जो गंद होता है वो रिमूव होता है, तो उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले ले, ब्लड में ऑक्सीजन, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, हर एक ऑर्गन तक पहुंच जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड अब ऑर्गन्स में, जिस टिश्यूज़ में जिनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती, तो वह ब्लड के थ्रू वापस लंग्स में आता है और लंग्स से एक्सहेल होता है। तो इसको एक्सक्रीशन कहते हैं कि जो गंद और चीज़ को हम, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में है, तो हमारी बॉडी से निकलता है, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं।
फिर सेंसिटिविटी के बाद की तरफ देखें, ये भी 7th वन कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग 6th वन कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग का कि लिविंग थिंग्स हैव सेंसिटिविटी। लिविंग थिंग्स में हसासियत है, हमें गर्मी महसूस होती है, हम कोल्ड को फील कर सकते हैं, ठंड हमें लगता है, हमें पेन फील होता है। जो बाहर एनवायरनमेंट में जितनी भी चेंजेस हैं उन सब के बारे में हमें पता चलता है और ये सेंसिटिविटी है। और हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा कि ब्रेन जो है सेंस 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, थ्रू विच वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन फील, वी कैन हेयर, वी कैन डिडक्ट डिफरेंट स्मेल्स। तो ये 5 सेंस ऑर्गन जो है ब्रेन के साथ सेंसरी नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, हम चख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम दर्द महसूस कर सकते हैं। इसी तरह हम डिफरेंट स्मेल्स को डिडक्ट कर सकते हैं। तो तमाम जानदार चीज़ों में सेंसिटिविटी होती है। आज हम सेंसिटिविटी के बारे में आप पढ़ेंगे। मैनी एनिमल्स हैव द सेम सेंसेस एज ह्यूमंस। ज़्यादातर जानवरों में इंसानों की तरह ही सेंसेस होते हैं। सेंस कहते हैं हिस को। दे हैव अ नोज टू स्मेल। उनमें नोज होता है स्मेल डिडक्ट करने के लिए, किसी चीज़ की बू मालूम करने के लिए उनमें नोज होता है। आइज़ टू सी विद, वो आंखों से देखते हैं। ईयर्स टू हेयर विद, वो कानों से सुनते हैं। अ टंग टू टेस्ट विद, और उनका वो ज़ुबान जो टंग होता है हमारे माउथ में, उससे जायका मालूम कर सकते हैं। एंड अ स्किन विद दे फील, एंड द स्किन विद विच दे फील थिंग्स अराउंड देम, और स्किन होता है हम उनके बॉडी पर जिसके बारे में वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में इर्द गिर्द को महसूस कर सकते हैं, मतलब गर्मी सर्दी को महसूस कर सकते हैं। सम क्रीचर्स फील और सेंस थिंग्स विद स्पेशल बॉडी पार्ट्स। कुछ मखलूकों को वो महसूस करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू। आप लोगों को देखिए ना, मैंने आप लोग को बता दिया कि 5 सेंस ऑर्गन है नोज़, आई, ईयर, टंग एंड स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन इंसानों में भी है और जानवरों में भी है, जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं, चख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं और स्मेल्स डिडक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो है ये क्या है कि अदर बॉडी पार्ट्स को भी कुछ क्रिएचर्स यूज़ करते हैं। इंसेक्ट्स हैव फीलर्स और एंटेना विद विच दे कैन सेंस व्हाट इज़ अराउंड देम। इंसेक्ट्स में फीलर्स होते हैं, एंटीनास होते हैं, जिनकी वजह से वो महसूस कर सकते हैं, उनको मालूम होता है कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। फ्लाइज फ्लाई अबव फूड, अ फ्लाई टेस्ट विद इट्स फीड। अब जो फ्लाइज है, जो मक्खियाँ है, वो फूड पर उड़ती रहती है, तो वो अपने फीड से ही टेस्ट मालूम कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने पढ़ा कि मोस्टली तो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, लेकिन मोस्टली एनिमल्स जो है वो अदर बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं सेंस मालूम करने के, महसूस करने के लिए। स्नैक्स हैव लॉन्ग टंग्स। स्नैक आप लोग देखें ना, ये टंग निकालता है तो इसका एक लंबा सा टंग होता है। दीज पिक अप chemical particles from the air and ground. Special organ in the head reacts to scents. अच्छा, आप लोग देखिए, ये है कि स्नैक्स क्या करते हैं कि स्नैक में एक लंबा जुबान, इनका एक लंबा टंग होता है और ये इस टंग से ही एयर से केमिकल्स को पिक करते हैं ज़मीन से, और एयर से केमिकल्स को पिक करने के लिए अपने टंग को यूज़ करते हैं। मतलब ये केमिकल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं टंग के थ्रू, और पिकअप टंग से होती है। स्पेशल ऑर्गन इन द हेड रिएक्ट्स टू सेंट्स, और इनकी हेड में स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि खुशबू, सेंट्स मीन खुशबू, रिएक्ट करते हैं, उनको मालूम होता है कि सेंट मालूम करने के लिए उनके हेड में स्पेशल ऑर्गन्स हैं। क्लियर? इट हेल्प्स द स्नैक टू ट्रेल इट्स प्रे, और ये ही सांप को अपने शिकार के बारे में बताता है, और ये इसी से अपने शिकार को मालूम कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए, अ ज़ेब्रा यूजेज अ कम्बिनेशन ऑफ सेंसेस ऑफ साइट, हेयरिंग एंड स्मेल टू टेल इफ़ देयर इज़ अ लायन नियर बाय। ये ज़ेब्रा है, आप लोगों ने कभी ज़ेब्रा देखा है?
इस तरह ये लाइन लाइन बॉडी जिसकी हॉर्स लाइक बॉडी है। तो ये ज़ेब्रा क्या है, ये मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स की कम्बिनेशन को यूज़ करता है। साइट मीन देखने को, हेयरिंग सुनना, एंड स्मेल खुशबू मालूम करना किसी चीज़ का। टू टेल इफ़ देयर इज़ अ लॉयन नियर बाय, ये स्मेल से, हेयरिंग से और साइट से मालूम करते हैं कि इनके इर्द गिर्द कोई शेर है या नहीं। स्पाइडर्स हैव हेयरी लेग, आप लोग स्पाइडर देखा है ना, ये देखिए ये इनकी बहुत ज़्यादा हेयर टाइप लेग्स होते हैं। दीज पिकअप द मूवमेंट्स व्हेन स्मॉल इंसेक्ट आर कॉट अप इन इट्स वेब, ये मूवमेंट को पिकअप करते हैं जब कोई छोटा सा कीड़ा इनकी जाली में फंस जाए, तो ये मूवमेंट्स को पिकअप कर लेता है। ये यूज़ करता है अपने हेयरी लेग्स को। जो मकड़ी होती है ये अपनी हेयर लेग्स को यूज़ करते हैं जब कोई इंसेक्ट आता है इनको इनके वेब में, इनकी जाल में आता है, तो ये अपनी इन लेग्स को यूज़ करता है, मूवमेंट करता है इनकी थ्रू, उनको ट्रैप करता है इंसेक्ट्स को। क्लियर। ये सेंसेस के बारे, वेस्ट के बारे में पढ़ा। हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जो उनको निकाला जाता है, तो उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। और सेंसिटिविटी, हम फील कर सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को, हम देख सकते हैं, हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सुन सकते हैं, हम जायके चख सकते हैं, हमें खुशबू मालूम होती है कि ये किस चीज़ की है। तो ये तमाम जानदार चीज़ों में एक खसूसियत ये भी है कि वो सेंसिटिव होते हैं टू देयर इन्वायरमेंट। क्लियर।